First of all, how many of you actually know about this whole thing कि आरपीएससी के कॉलेज लेक्चर का एग्जाम इस तरीके से निकला हुआ है और आप लोगों को काम करना है काफी कुछ। हम्म। मामला अगर जैसे जो लोग अभी रिसेंट जिन्होंने क्वालिफाई किया है उन लोगों से मैं बात कर लूं कि जो पेपर वन है वो इसमें गेम चेंजर है सभी लोगों के लिए, क्योंकि असल में जो पेपर टू है इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग यू कैन डू, स्पेशली दोज हु आर ऑलरेडी जस्ट नेट क्वालिफाइड। पिछले 4-5 सालों में जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है, आप लोग पेपर टू में मास्टरपीस हो सारे के सारे। सो मेरा जो ओवरऑल प्लान है आप लोगों के साथ काम करने का वो है कि आई विल बी जस्ट कवरिंग अप लाइक मोस्ट ऑफ द डाउट सेशंस विच आई कुड कवर, जो भी मैं कर सकूंगा। और वो यहाँ लाइव पर ही होगा। इसमें मैं कई बार आप लोगों के साथ चिड़िया उड़ खेलूंगा। बेसिकली चिड़िया उड़ इज द कंसेप्ट ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन एंड यू आर कंटिन्यूसली रिप्लाइंग ऑन द कमेंट बॉक्स कंटिन्यूसली। ये अनअकैडमी वाले सारे बच्चे जानते होंगे इस चीज को, मेरा चिड़िया उड़ वाला गेम। सो होप first of all, like how many of you are actually preparing for this RPSC college lecture exam? हम्म। जो बात मैं आपसे कह रहा था, सबसे पहले मैं जूलॉजी वालों से बात कर लूं। दोज हु आर फ्रॉम जूलॉजी, जो आप लोगों के लिए कठिन चीज कही जा सकती है वो असल में यूनिट 1 और 2 है। आप सभी लोग जो लोग भी एग्जाम को दे रहे हैं, बहुत डरावना होता है चिड़िया उड़। ठीक है, चिड़िया उड़ अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। उसके बिना काम नहीं चलता असल में। सच बात तो ये है। सिलेबस को थोड़ा सा आप यहाँ देख लें। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसमें आपको पूरा का पूरा इन्वर्टिब्रेटा पढ़ना है और एक अलग तरीके से पढ़ना है। इसको आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। जो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 के लिए यार एक कोटपाल अगर आप छेड़ते हैं तो जस्ट गो विद जैसे सपोज आपको सर्कुलेटरी सिस्टम उठाना है, जैसे सपोज मैं रेस्पिरेशन उठा रहा हूँ, तो रेस्पिरेशन सारे ही सिस्टम्स का आपको पैरेलल में पढ़ना पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक ए कंपेरेटिव इन्वर्टिब्रेट्स, आप इसको कुछ यूं कह सकते हैं। दूसरा सेशन अगर आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पर जाएंगे तो मेरा जो मानना है कि पीएस वर्मा से ज्यादा ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट एक पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें नीचे, सेक्स डिफरेंशिएशन इन द ह्यूमन बीइंग। वहां पर आप थोड़ा अच्छे लेवल का पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप जीन लेवल पे पढ़ लें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आ जाइए आपके इवोल्यूशन, बहुत आसान है, लेकिन नीचे के जो टॉपिक्स हैं वो यूजुअली वीरबल रस्तोगी टाइप की बुक्स में उतना डिटेल नहीं होता। आप लोग, मुझे पता है सब लोग बड़े कॉन्फिडेंट हो कि हाँ भाई वीरबल रस्तोगी से बियॉन्ड नहीं जाएगा कुछ भी, बट इतना काम आप लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाइए इकोलॉजी। इकोलॉजी में अगर आप ध्यान से देखोगे, चूंकि मैं इस वक्त जूलॉजी का पेपर डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से, जो नीचे वाली दो चीजें हैं, अगर मैं यहाँ पर इन दो चीजों पर फोकस करवाऊं आपसे कि प्रिंसिपल्स लाइक मेजर बायोम्स एंड देयर कम्युनिटीज, और उसके बाद पॉल्यूशन, इट्स कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड द बायो रेमिडिएशन, ये प्रॉपरली एनवायरमेंटल बायोटेक होता है, टिपिकल वाला एनवायरमेंटल बायोटेक। सो यू नीड टू लाइक थोड़ा सा आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा इस सभी टॉपिक्स को लेके, क्योंकि बाकी चीजें तो उनको ही पता है कि आप रट्टा मार के आओगे। आरपीएससी कोई बहुत हाई फाई बड़ा भारी चीजें नहीं पूछने वाली है कि कोई नई रिसेंट रिसर्च, बट चूंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आरएएस का जो प्री एग्जाम होता है उससे मैच खाते हैं, स्पेशली आपका इकोलॉजी। आप में से कितने लोग इस वक्त, जो लोग मुझे देख रहे हैं उनमें से कितने लोग एक्चुअली आरपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? प्लीज जस्ट से यस और नो, मुझे नाम पता चला। दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम फॉर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन।
अरे नोबडी। चिरंजीवी। ये मेरा पहला डाउट सेशन है और अब मैं रेगुलर वे में आप लोगों के साथ डाउट सेशन करूंगा। मैं आपको बता दूं, रजत यादव आप कर रहे हैं, चिरंजीवी कर रहे हैं, और आप में से कौन लोग हैं? महावीर सेन जी। ई लर्निंग आपका नाम तो बता दो यार, ऐसा क्या नाम छुपाना। देबाशीष बरीक, पूजा मोहिनानी। नहीं, मेरा जो तात्पर्य है कि मैं बॉटनी वालों से बात कर रहा हूँ, जूलॉजी वालों से बात कर रहा हूँ, मुझे इतना पता लग जाए सिर्फ। नीचे वाला जो है, आप एक बुक आती है अपने रीना माथुर जी की, आप सिर्फ उसके ऊपर डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि उसमें कुछ टॉपिक्स बहुत छोटे दे रखे हैं। जैसे पहला जो लाइन है, अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ द स्टडिंग ऑफ द बिहेवियर, ये वाला टॉपिक बहुत छोटा है। उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ चले जाओ, ये जो अपना ये जो यूनिट नंबर डी, डी टॉपिक, सी और डी जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ज्यादा नहीं दिए हुए हैं। अगर बी वाले को भी कहा जाए, बी सी और डी तीन टॉपिक्स अपने रीना माथुर वाली बुक में बहुत ज्यादा नहीं है। तो राजस्थान के जो लोग होते हैं वो इस रीना माथुर पर ब्लाइंडली आप फेथ कर जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि टॉपिक आपको सारे कवर करने हैं जब भी आपको एग्जाम देना है, इस चीज को आपको ख्याल रखना है। वाइल्ड लाइफ स्टडीज में दोज हु आर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ राजस्थान, जो बी टॉपिक है, इवन ए और बी दोनों ही, उसमें शुद्ध रूप से आपको राजस्थान की हर एक चीज पता होनी चाहिए। तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस चीज का, ठीक है। बाकी तो मेरे ख्याल से सभी लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो आप लोग काम करने के लिए। मैं अपना एक शेड्यूल अगली क्लास में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिसके अकॉर्डिंग मैं अगले 4 महीने तक के आपको सेशंस अनाउंस कर दूंगा कि भाई मैं किस हफ्ते क्या चीज डिस्कस करने वाला हूँ। दिस इज योर सेकंड पार्ट, पेपर 2 ऑफ द जूलॉजी। पहले अपन बॉटनी का पेपर 1 भी डिस्कस कर लें। दिस इज द पेपर 1 ऑफ बॉटनी, क्योंकि बॉटनी वाले भी यहाँ पर लोग हैं, मिस पूजा मोहिनानी जी। मेन चीज शुद्ध रूप से ग्रेजुएशन का सिलेबस है होने को तो, लेकिन अगर आप यूनिट नंबर 4 के ऊपर काम करें तो ये प्योर ग्रेजुएशन नहीं है, ग्रेजुएशन से थोड़ा ज्यादा है अगर आप यूनिट नंबर 4 पे चले जाएं। इसी तरह से यूनिट नंबर 3 में कुछ टॉपिक्स हैं जो एडिशनल है इसमें, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर एयर सॉइल, उसके बाद ये स्पायरोप्लाज्मा फाइटोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा की डिटेल्स, ये आपके ग्रेजुएशन के टॉपिक्स नहीं है। यहाँ एक बढ़िया सा अच्छा टॉपिक मुझे आपको शेयर करना पड़ेगा। ये वाला जो पूरा यूनिट है, इसमें भी लास्ट वाला जो ऑप्शन है, फाइलोजेनी ऑफ एंजियोस्पर्म, इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, चाहे वो सीएसआईआर नेट हो चाहे आपका आरपीएससी का एग्जाम हो, एक आध क्वेश्चन आता है। ग्रेजुएशन में ये चीजें आप लोगों ने बहुत सुपरफिशियली पढ़ी थी, ये मैं अच्छे से जानता हूँ, हम में से ज्यादातर लोगों ने पढ़ी थी बहुत सुपरफिशियली, लेकिन यहाँ इन डेप्थ आने वाला है सब कुछ। उसके बाद आ जाइए नीचे की तरफ, यहां पूरे के पूरे इसमें एनाटॉमी नाम पर कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी आपका क्लियर होना चाहिए, ये मेरा मानना है। इस पूरे सिलेबस में एनाटॉमी दे ही नहीं रखी देखा जाए तो। इकोनॉमिक बॉटनी की जो रस्तों की पब्लिकेशन वाली बुक है, पूरी की पूरी ऐसे कैसी डाल रखी इन्होंने, प्लस एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी एक अनलिमिटेड टॉपिक होता है, जिसमें आपको राजस्थान के एटलीस्ट हर डिस्ट्रिक्ट का पता होना चाहिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वाली घास फूस कैसे दवाओं की तरह इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पेपर 1 के साथ एक चमत्कारिक बात कि टूल्स एंड टेक्निक्स बॉटनी में पेपर 1 का टॉपिक, पेपर 1 का हिस्सा है, जबकि टेक्निकली इसको पेपर 2 का हिस्सा होना चाहिए। बट ठीक है, क्लासिकल चीजों के साथ इन्होंने टेक्निक्स घुसा रखी है। So first of all, those who want to ask any type of question regarding the exam or the RPSC this patterns, do ask me. I'm sitting live with you. वैसे मैंने बहुत सारे लोगों को भेजा तो था, और मैं यूजुअली 8 बजे के बाद ही सेशन लूंगा कभी भी, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर यू। मैं जरा जूलॉजी के पेपर 2 पर भी आ जाऊं। सारा मामला ये लगेगा आपको कि सीएसआर नेट का है, लेकिन असल में सीएसआर नेट का उतना ज्यादा मामला भी नहीं है। यहां मैं कुछ चीजों पर आपको फोकस करूंगा कि यूनिट नंबर 13 है होने को, तो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम पर जो इन्होंने दिया है, वो असल में सीएसआर की यूनिट नंबर 13 है, पहले 4 सब टॉपिक अगर देखे जाए तो।
लेकिन उसमें भी आपको मैं एक चीज पर फोकस करवाऊंगा, ये वाली जो टेक्निक है इसमें यूनिट नंबर 2, इसको आप यहां से और यहां तक का देखिए। ये जो सारा मामला है ये शुद्ध रूप से जूलॉजी है, प्योर एक्सपेरिमेंटल जूलॉजी। इसको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सिलेबस में आगे की तरफ थोड़ी बात कर लें। प्योर आपका सीएसआर नेट की सारी चीजें उठा के रख दी, तो जल्दबाजी में इन्होंने बेवकूफी और कर दी कि यहाँ पर पैथोजन इंड्यूस्ड डिजीजेज इन एनिमल्स और प्लांट और डाल दिया। हास्यास्पद है ये। आशु मिश्रा जी, बीएससी की बुक्स आर सफिशिएंट मेरे ख्याल से। तो एमएससी की बुक्स में और बीएससी की बुक्स में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं होता, लेकिन आप पेपर 1 वाला जो हिस्सा है उसको आप जितना अच्छा से तैयार करोगे उतना आप फायदे में रहोगे, क्योंकि पेपर 2 तो आप कहीं से ही पढ़ो उतना ही पढ़ना है, उसमें ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। आ, इसके बाद नीचे की तरफ आ जाओ। यहां तक भी आपको सीएसआईआर का सिलेबस उठा के इन्होंने दे दिया है, लेकिन स्टिल आपको इसके ऊपर थोड़ा अलग से काम करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने सब यूनिट्स बनाई है हर एक चीज की। तो अगर जेनेटिक्स में से 5 क्वेश्चन आने हैं तो हर एक जगह से एक एक क्वेश्चन आएगा। पढ़े भी पढ़े आप। हाँ, मुझे नहीं पता जूलॉजी में इन्होंने पौधे क्यों दे रखे हैं, आई हैव नो आइडिया। मतलब बट चूंकि दे रखा है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि सेल सिग्नलिंग का टॉपिक है। तो इवन आप एक और हास्यास्पद जगह और दिखा दूं। सेल सिग्नलिंग में लाइट सिग्नलिंग इन प्लांट्स, लाइट सिग्नलिंग प्लांट्स का मतलब होता है फाइटोक्रोम और क्रिप्टोक्रोम्स। इस शब्द का मतलब ये होता है भाई। तो दो जगहों पे इन्होंने प्लांट डाल रखा है, एक तो ये वाली जगह पर, मुझे औचित्य इसका पता नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया है, और एक इस जगह पर यहाँ प्लांट डाला हुआ है। एंड दिस इज योर आरपीएससी सिलेबस। तो चूंकि सिलेबस में है, तो मेरे ख्याल से एक रीडिंग लगाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एटलीस्ट नाम तो पता होना ही चाहिए। पेपर 2 का किससे करें? पेपर 2 के लिए आप आपकी जो बड़ी किताबें होती हैं उसको एक छोटा वर्जन क्रिएट कर लो, सिंपल सा, मेरी भाषा में इसको ऐसा बोलते हैं। जैसे सपोज आप से फॉर एग्जांपल आप यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हो, से फॉर एग्जांपल, तो वो इन डेप्थ में जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के डीप में नाम भी होते थे उनको आप थोड़ा सा छोड़ो। आप ऊपर ऊपर सुपरफिशियली याद रख लो कि हाँ भाई मोटे मोटे तौर पे ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, और आप ये प्रोसीजर्स होते हैं। 5 प्राइम कैपिंग ये होती है, पॉलीटेल फॉर्मेशन ये होता है, स्प्लाइसिंग में इस तरीके से दो चार लोग काम करते हैं, दैट्स इट। उनकी इन डेप्थ वाली डिटेल्स पर मत जाना कि आप मैकेनिज्म लेवल पर चले जाओ, कई ज्ञानियों की आदत होती है। ठीक है। साइंस क्लासेस भाई साहब, मैं जूलॉजी का सेकंड पेपर ही डिस्कस कर रहा हूँ शायद ये। कुछ टॉपिक्स आपको नेट लेवल पे पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वो इसलिए मानना है क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका सेल सिग्नलिंग, इन्होंने पूरा का पूरा सीएसआर नेट का उठा के दिया है। तो एटलीस्ट आप सुपरफिशियल क्वेश्चंस तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इन डेप्थ पर न जाएं तो एटलीस्ट नाम तो आपको पता होना चाहिए। और कैंसर अपने आप में एक सब टॉपिक है, अगेन सीएसआर की तरह। तो इतना डिटेल तो आपको पढ़ना पड़ेगा। वो आपको थोड़ा सा एक समझदारी पूर्ण डिसीजन लेना पड़ेगा, किसको अपने को डिटेल में पढ़ना है और किसको अपने को शॉर्ट में जाना है। ये समझदारी तो आप ही को करनी पड़ेगी। और मेरे साथ आप संपर्क में रहें, जितना मुझे आता है मैं आपको वो प्रयास करूंगा कि मैं आप लोगों की मदद कर पाऊं। जेनेटिक्स में न्यूमेरिकल्स के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि हार्डकोर पता लगे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन, आप बाइनोमियल थ्योरम वाले कैलकुलेशन पर चले जाओ, उतनी उतने की जरूरत नहीं है। यू डोंट रिक्वायर दैट। ठीक है। लेकिन टॉपिक सारे कवर करना, क्रोमोसोम वाले जितने भी चीजें होती हैं, क्रोमोसोम रिलेटेड जो भी इधर उधर के क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, वो आपको कवर करके रखना है। उसके बाद आ जाओ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में अगेन सिलेबस के नाम पे इन्होंने सब कुछ दे दिया, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, तो एक यूनिट में से अगर इनको 10 क्वेश्चन देने हैं तो 10 क्वेश्चन इन्होंने डिफाइन किया है कहाँ कहाँ से देखेंगे, क्योंकि हर एक सब यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आएगा अगर ये 10 क्वेश्चन दे रहे हैं तो। आप ध्यान से देखो।
कुछ टॉपिक्स अगेन जैसे क्लियरली डिफाइन किया गया है कि ये रट्टा मारना है आपको, प्रॉपर रट्टा मारना है। एक्सप्रेशन ऑफ अगेन यहां पर प्लांट आ, देखो ध्यान से प्लांट आ रहा है, इसका मतलब दो चीजें आपको तैयार करनी है। ये देखो प्लांट एक बार फिर आ गया। अब मुझे नहीं पता प्लांट यहां पर क्या कर रहा है, तो ये चीज आप क्लियर रखना कि इस जगह पर आपको एग्रोबैक्टीरियम और बैसिलस थ्रिंजेंसिस तैयार करना है। मैं अल्टरनेट लूंगा साइंस क्लासेस, और मेरा क्लासेस चालू हो चुकी है। मेरा कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, लाइक व्हाट वी आर डूइंग एवरीथिंग, इट्स विद द हेल्प ऑफ आई गुरु जी। और कल मैंने बॉटनी में 200 वीडियो अपलोड कर दिए हैं टोटल, और जूलॉजी में भी लगभग इतने हो चुके हैं। इसके अलावा मुझे 100 वीडियोस यहाँ बनाने हैं, और लगभग शायद 50 वीडियोस यहाँ और ऐड करना है। मेरा काम वहां पे खत्म हो जाएगा। नाउ कंसेप्ट ये है कि कई लोग मुझसे पूछते हैं लाइव क्लास क्यों नहीं लेते, लाइव क्लास पढ़ाओ, ऑफलाइन क्लास पढ़ाओ। पहली चीज तो ऑफलाइन क्लास में लोग आएंगे 5 या आएंगे 10, उनके लिए मैं अगले 6 महीने तक एंगेज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, टू बी फ्रैंक। सीएसआर के क्वेश्चन नहीं आएंगे आशु मिश्रा, ठीक है। दूसरा, लाइव क्लास पढ़ाने में आप लोगों की जिंदगी हराम हो जाएगी और मेरी भी। लाइव क्लास इज ए बाउंडेशन, कि आप एक तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो घर पे आराम से, फिर उसमें भी आप बाउंड रहना चाहते हो कि रात को 9:30 बजे या 8 बजे मैं क्लास लेने बैठूं। रफ्तार उतनी आ ही नहीं सकती जितनी चाहिए। कितने तो नोट्स मैं लिखूंगा और कितने नोट्स आप बनाओगे। तो हमारा जो सारा का सारा कंसेप्ट है वो चलता है सपोर्ट नोट्स पर बेस्ड। अगर कभी किसी ने आपने मेरा वीडियो देखा हो आई गुरुजी ऐप पे जाके, तो मैं उसके ऊपर काम करता हूँ। उसमें क्या होता है, नोट्स आपके हाथ में पहले रखे, आपने क्लास की, लर्न किया और मेरे साथ लाइव पर आकर डिस्कशन कर लिया। ये लाइव जो क्लास इस वक्त यूट्यूब पे चल रही है, कुछ दिनों बाद ये आई गुरुजी ऐप के ऊपर भी आ जाएगी। कुछ दिनों बाद, मतलब लगभग 10 दिनों के अंदर अंदर हम लोग आई गुरुजी ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस लेके आएंगे। तो आपके जितने भी डाउट सेशंस है वो यहाँ पर होंगे, प्लस इसमें एक शेड्यूल होगा, आपको उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मेरे वीडियोस फिनिश करने रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 1 जनवरी को आई विल बी डिस्कसिंग मॉर्फोलॉजी प्लांट में, और 2 जनवरी को मैं जूलॉजी के अंदर इनवर्टिब्रेट्स का लोकोमोशन डिस्कस कर रहा हूं। तो आपको उस दिन तक वो पूरा करना है। ऐप सीएसआर नेट वाला ही है नाम मेरा। सारे ऐप, सारे कोर्सेज एक ही ऐप से चलते हैं आई गुरु जी पे। उसमें आपको गेट बी का भी मिल जाएगा, उसमें गेट एक्सेल का भी मिल जाएगा, उसमें आपको सीएसआईआर नेट भी मिलेगा, तो एसीएफ भी मिलेगा। और अभी फर्स्ट ग्रेड आपका क्या बोलते हैं, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर भी है उसमें, वो हिंदी में बनाया गया पूरी तरह से। एसीएफ आधा हिंदी आधा इंग्लिश में है, और ये आरपीएससी कॉलेज लेक्चर को भी हम हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट कर रहे हैं पूरा का पूरा जितना हो सके। तो आप लिंक आपका चल रहा है यहाँ पर, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, डाउनलोड करें, एक बार देखें तो सही, क्या पता आपके काम का हो। उसका एक बड़ा फायदा मैं बता दूं कि एक रफ्तार होती है उसमें, एक स्पीड से मैंने उसको बनाया कि जिस दिन आपको रिवीजन करना हो, आपसे बटन दबाओ और रिवीजन हो जाए आपका। ये उस लेवल पे बनाया गया है चीजों को। रेगुलरली मैं आप लोगों के साथ अब टच में रहूंगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर वगैरह और जरा जितना भी मुझे अरेंजमेंट्स करने थे मैंने कर लिए, मुझे लाइव क्लास के लिए जो जो करने थे, तो वो मेरे लिए आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम कब तक हो जाएगा ये मेरे पास कोई सवाल नहीं है, इसका उत्तर नहीं है। मैं निरुत्तर हूं, और प्रेडिक्शंस में नहीं देता। आई कांट प्रेडिक्ट। मैं बिना बात आपको झांसे में नहीं रखना चाहता, किसी भी प्रकार का झूठ नहीं प्लीज। सो इन द सेम मैनर हम लोग यहाँ बॉटनी को भी एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर दें। बॉटनी का पेपर 2, बॉटनी का पेपर 2 पहली 5 यूनिट, 4-5 यूनिट तो बड़ी मस्त मस्त है, छोटी छोटी सी यूनिट्स हैं जिनको आप छोटी यूनिट्स बोल सकते हो, ठीक है। ऑल दीज आर वेरी स्मॉल यूनिट्स। लेकिन कहानी इसके बाद से बिगड़ना शुरू होती है। अगर आप यूनिट नंबर 6 ऑनवर्ड्स चले जाओ, तो पूरा का पूरा हाई हार्डकोर वाला प्लांट फिजियोलॉजी, हार्डकोर वाला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, और इवन जेनेटिक्स और आरडीटी, टूल्स एंड टेक्निक्स, सब कुछ आ जाता है नीचे तक आते आते। तो जो लोग बॉटनी से हैं प्लीज इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, स्पेशली ये जो आपकी इस तरह की जो टॉपिक्स हैं, ये प्लांट टिश्यू कल्चर पूरा का पूरा आपकी भोजनी राजधान घुसा दी इन्होंने।
और उससे भी अच्छे लेवल के कुछ टॉपिक, क्योंकि जो लास्ट के जो 2 लाइनें हैं, ये भोजोनी राजदान में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इनके बारे में। ये जो 2 लाइनें हैं, बड़ी खतरनाक लाइन्स हैं। तो इसका आप थोड़ा ख्याल रखना। अ, उसके बाद यहाँ पर आ जाओ यूनिट नंबर 11। इसको आपको ढूँढना पड़ेगा कई जगहों पर। Structural and functional genomics, microarray genome sequencing projects with a special reference to the rice, wheat, chickpea and the tomato and the proteomics. इसको आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद आ जाइए बायोस्टेट्स। जूलॉजी के अंदर भी बायोस्टेट्स है थोड़ा बहुत, और बॉटनी में तो अच्छा खासा है। सो फॉर दैट यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड। और चूंकि एक पूरी यूनिट है बायोस्टेट्स की, तो यू विल हैव टू एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट 3 से 4-5 सवाल आएंगे, और आएंगे ही। सो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स आई वांटेड टू शेयर विद यू पीपल। जो भी आप लोग पूछना चाहें, जो भी आपके प्रश्न हो, वो आप मुझसे पूछें। एंड लाइक रिमेन एसोसिएटेड। एक व्हाट्सएप का मेरा ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, उसमें आपको पर्सनली मैसेज भेजता हूं। तो अगर आपके पास आया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया है तो आप मुझे कह दीजिए, मैं आपको उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूंगा व्हाट्सएप की। महावीर सेन, हाँ, अगर आप मुझसे बायोस्टेट्स के लिए कह रहे हो, एस चांद में, हाँ, एस चांद की तो पूरी किताब ही आती है प्रॉपर बायोस्टेट्स की। यूनिट नंबर 12 एक प्रॉपर मिल जाएगा आपको। ये वाली चीज में प्रॉब्लम आएगी आपको, एस चांद में शायद नहीं है ये वाला हिस्सा, जीनोम प्रोजेक्ट्स वगैरह। फिर भी एक बार देख लेना। बॉटनी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है? फिलॉसफी ऑफ साइंस। भैया अब आप बड़े हो गए। एक किताब से काम नहीं चलेगा, आपको मुझसे टॉपिक पूछना चाहिए कि किस टॉपिक के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है। आप मुझसे ऐसे पूछें। अपन अब बड़े हो गए ना, तो एक किताब से काम नहीं चलेगा। इट वॉज ए 9th लेवल और 10th लेवल क्वेश्चन, बॉटनी के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। आप मुझसे टॉपिक कहिए प्लीज, मैं बताऊंगा। यू जस्ट आस्क मी द टॉपिक। ना जूलॉजी वालों के लिए मेरा एक बहुत अच्छा सा प्रश्न। टेरिडोफाइट के लिए वशिष्ठ वाली सीरीज जो होती है ना, उनको आप सुपरफिशियल उठा लेना, या वो जैन करके आती है एक बुक, आई थिंक रस्तों की पब्लिकेशन की है, सम जैन्स। नहीं, उसमें उतना डिटेल में भी नहीं जाना, क्योंकि आपकी डिटेल नहीं है। सम जैन करके आती है ना, कलर्ड बुक आती है यार। एस के जैन है या कौन सा जैन है, वो वाली बुक में जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट एक साथ आ जाएगा। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, इस तरीके से हो किताब। लोअर प्लांट्स करके है जैन की। तो उसमें एल्गी से लेके और जिम्नोस्पर्म तक का सब कुछ मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक करके आती है वो एक। रेफरेंस बुक फॉर सेल सिग्नलिंग फॉर जूलॉजी, सुशील मुलोदिया जी। सुशील, वो एक पीके गुप्ता की बुक्स आती हैं, उनको कभी भी आप लाइटली मत लेना। वो प्योरली नोट्स होते हैं असल में, ये लॉडिशन बाल्टीमोर और ब्रूस एल्बर्ट से बनाए हुए। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो ये जरूर ये बुक ले सकते हैं। इवन इंग्लिश मीडियम में भी आप, हाँ, ये सिंह पांडे जैन, कृष्णा दत्ता, सिंह पांडे जैन, कलर्ड बुक आती है। एक टेक्स्ट बुक लिखा होता है उस पर, टेक्स्ट बुक फॉर लोअर प्लांट्स। तो पीके गुप्ता इज द बेस्ट अगर आपको आरपीएससी निकालना है तो। और कोई सवाल जो आप पूछना चाहें? डू आस्क योर क्वेश्चंस।
सोमनाथ शिंदे जी, हाय। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? मैं कल फिर लाइव होऊंगा, और कल मैं कुछ, अच्छा मैं एक सवाल कर रहा था बहुत अच्छा सा। आप सब ने ब्लड पड़ा हुआ है, चूंकि चिड़िया उड़ का मैं सैंपल दे दूं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सबने पढ़ी है? मेरा एक सवाल है, प्लेटलेट्स में इनमें से कौन सा जीनोम प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियर जीनोम, माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ और नन? वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन आई कुड हैव आस्क्ड। शिवानी पारिक जी, सजेस्टेड बुक फॉर जूलॉजी ऑल्सो। आपको आधार का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आप टेंशन मत करो शिवानी जी। चलिए, प्रैक्टिस के लिए आपको प्रैक्टिस सीरीज आपने सब्सक्राइब कर लिए, टेंशन मत करो। मैं इतने क्वेश्चन दूंगा, इतने क्वेश्चन दूंगा कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इतने इतने क्वेश्चन होंगे उसमें। सोमनाथ शिंदे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं रेगुलर वेब बेसिस पे आपके सामने रोज होऊंगा, तो आप पूछते रहना, आप मुझसे जो भी पूछना है ना। एक दिन आरपीएससी का होगा, एक दिन सीएसआर का होगा, एक दिन गेट बी का होगा, तो हफ्ते के सातों दिन मैं लाइव रहूंगा। हाँ जी, आप जवाब दीजिए भाई, बड़ा प्यारा सवाल है, मेरे को ये बैठे बैठे दिमाग में आ गया। कल मैंने वो अनअकैडमी की क्लास में बच्चों से पूछा, मेरे को लगा कि लोगों को आता होगा। Here are the four choices I am giving you. प्लेटलेट्स में से इनमें से कौन सा जीनोम प्रेजेंट होता है? चलिए जवाब दीजिए शिवानी, यू आर ए टीचर, और भी जितने भी टीचर हैं, वेरी गुड। चलो चिड़िया उड़ खेलते हैं भाई। हाँ सोमनाथ शिंदे यार, जवाब दे के जाओ यार, ऐसे नहीं होता, सीएसआर की गाइडेंस फ्री में ले रहे हो। फिलोसफी ऑफ लाइफ साइंस, माइटोकॉन्ड्रिया। शिवानी जी का आंसर बोथ है। चिरंजीवी जी का नाम आंसर है डी, अरे वाह, दैट्स ब्यूटीफुल। सुशीला जी का आंसर है नन, अगेन डी, ओके। चलिए और भी जवाब दीजिए। एंड द आंसर इज, एटलीस्ट दिस इज नॉट आंसर, ये तो आप सब लोग श्योर हैं। न्यूक्लियर जीनोम इज नॉट फाउंड इन द ब्लड प्लेटलेट्स, आपको पता है, तो ऑब्वियसली बोथ वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता। शिवानी जी, बोथ आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आ जाते हैं, दो चॉइस बच रही है मेरे पास, नन और माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर ये भी नहीं होता, आंसर हमेशा ये होता है ना। क्वेश्चन क्या था, क्या पूछा था मैंने, प्लेटलेट्स के अंदर कौन सा जीनोम हो सकता है? फंडा याद रखना, प्लेटलेट्स आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल्स, दीज आर सेलुलर फ्रेगमेंट्स। और जब सेलुलर फ्रेगमेंट्स पूछ रहा हूं, तो मैं इसमें कंटेंट के बारे में कह सकता हूं कि इसके अंदर साइटोसोल तो है ही है, और जब साइटोसोल है तो माइटोकॉन्ड्रिया होने में क्या दिक्कत है? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम प्रेजेंट होगा। भावनाओं को समझो यार, आपको पता है ना, मैं सारे सवाल बहुत आसान पूछता हूँ, मैं कठिन सवाल तो करता ही नहीं हूँ, सारा जमाना जानता है तो। चलो एक छोटा सा सवाल। हाँ, मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंट्स होते हैं, मेगा कैरियोसाइट्स नहीं होती। मैंने सवाल प्लेटलेट्स पूछा था आपसे। मैंने आपसे सवाल किया कि दिस इज द मेम्ब्रेन, सॉरी, इसको मैं ऐसे ना पूछूंगा। मैंने आपसे सवाल किया कि आई वांट टू क्रिएट ए बाइलेयर। मैंने यहां कुछ नाम दिए और आपसे पूछा कि इनमें से कौन है जो बाइलेयर नहीं बनाएगा।
मैंने पहला सवाल लिया, पहली चॉइस ली ग्लिसरो फॉस्फोलिपिड, कोलेस्टेरॉल, फॉस्फेटाइडिक एसिड एंड ऑल। इनमें से कौन बाइलेयर नहीं बना सकता? चलो चिड़िया उड़ खेल ही लेते हैं आज, थोड़ा सा चिड़िया उड़ खेलना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्रिएट द बाइलेयर? कीप ऑन आंसरिंग आपके कमेंट बॉक्स में। सीएसआर का रिजल्ट कब आएगा? वैसे तो आ जाना चाहिए था, इतने दिन हो गए एग्जाम हुए, सुदीप डे जी। बट कोई बात नहीं, इंतजार का फल मीठा होता है। अनुपमा किशन, कोई और जवाब? यार जवाब ही मेरे, मैनी पीपल आर वाचिंग मी। इनमें से कौन सा वाला मॉलिक्यूल बाइलेयर नहीं बनाएगा? सुनीता कांटवा जी, लेट्स सी। सोमनाथ शिंदे सी, कृष्णा दत्ता ए। और प्लीज है ना, दो चार चीजें आप अवॉइड कीजिए मेरे साथ। मैं बड़ा सीधा साधा सा व्यक्ति हूँ भैया। नंबर वन, डोंट एक्सपेक्ट मी टू बिकम एस्ट्रोलॉजर। डोंट एक्सपेक्ट एस्ट्रोलॉजी। जैसे मेरे को आज तक नहीं पता कट ऑफ क्या जाएगा, मेरे पास कोई कैलकुलेटर नहीं है, न मैं एल्गोरिदम में बिलीव करता हूँ। मुझे नहीं पता कि किसी एग्जाम का रिजल्ट कब आता है, एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, मुझे नहीं पता कोई सा एग्जाम कब होगा। मुझे सचमुच नहीं पता, और मेरी कोई सेटिंग नहीं है। भाई मेरी कोई सेटिंग भी नहीं है, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ भाई, बड़ा व्यक्ति है ना। सो यहाँ आपको ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फेटिक एसिड और ऑल, आपको इनमें से जवाब देना है कि कौन सा वो व्यक्ति है जो बाइलेयर नहीं क्रिएट करेगा। आई रिपीट माई क्वेश्चन, इनमें से कौन है जो बाइलेयर क्रिएट नहीं करेगा? एंड द चॉइसेस आर, बाइलेयर का एक डायग्राम याद कर लो कि बाइलेयर इसको बोलते हैं। ठीक है, इस बेचारे के पास दो टांगे हैं, इस बेचारे के पास भी दो टांगे हैं, लेकिन दो टांगे इसके पास बिल्कुल नहीं है। आंसर इज कोलेस्ट्रॉल। वो एक बच्ची ने आंसर दिया था अभी, अनुपमा किशन। थोड़ा बहुत यूज कॉमन सेंस। इससे ज्यादा आसान सवाल मैं नहीं कर सकता, ये सबसे आसान सवाल है। आई होप यू आर एंजॉइंग माई क्वेश्चंस। सो कीप ऑन कमिंग इन माई लाइव क्लासेस डेली। कल से अपन लोग डेली मिला करेंगे, 8, 9, 9:30, यही तीन टाइम होंगे कोई से भी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और आई गुरुजी की ऐप को डाउनलोड करके रखें, उसके ऊपर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा कल से। आज तो मैं कुछ टेक्निकल ट्रायल ले रहा था, तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं कब करूंगा इसको। ठीक है, सी यू गाइज।